हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL किस मी अगेन के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। क्लास के बाद पीट सबको बाय बोलकर चला जाता है। काओ भी जाने वाला होता है तो सैंडी उसे रोक लेती है। सब मिलके पीट के पास जाते हैं। जून पीट को कहता है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड फोंगवियर को थोड़ा वेट करने को कहो। पीट मान जाता है। सैंडी पूछती है कि तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। पहले मुझे लगा था कि प्रॉब्लम सिर्फ काओ में है, पर प्रॉब्लम तुम में भी है पीट। पीट कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जून पूछता है क्या तुम दोनों में कोई आर्गुमेंट हो रही है। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। सैंडी कहती है कि हम सब फ्रेंड्स हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बैठकर बात करनी चाहिए। काओ कहता है कि मैं बस अपने पार्ट टाइम जॉब्स के कारण बिजी हूँ। थडा और जून कहते हैं कि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। सैंडी कहती है कि क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि हमें नहीं पता है तुम दोनों में कोई टेंशन चल रही है। दोनों को चुप देखकर जून कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। पीट गुस्सा होकर कहता है कि तुमने मुझसे पूछा भी है कि मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता भी हूँ या नहीं। ये कहकर पीट गुस्से में जाने लगता है। सैंडी उसे रोकने की कोशिश करती है तो गलती से पीट उसे धक्का दे देता है। ये देखकर जून गुस्सा हो जाता है। पीट और जून में बहस होने लगती है और फाइट हो जाती है। सैंडी और थडा दोनों को रोकते हैं। जून पीट से कहता है कि तुम हमारी फ्रेंडशिप खराब कर रहे हो। पीट कहता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे काव को देखकर गुस्सा आता है। काव कहता है कि मुझे भी तुम्हें देखकर कोई खुशी नहीं होती है। पीट कहता है कि फिर तो हम दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। पीट गुस्से में चला जाता है। काव जब अपने घर पे होता है तो पीट की एक्स गर्लफ्रेंड मिंट उसे कॉल करती है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। मिंट पीट से कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। पीट कहता है कि मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। मिंट कहती है कि मैं अब तुमसे बोर हो चुकी हूँ। पीट ये सुनकर गुस्से से पूछता है कि तुम मुझसे बोर हो गई हो इसीलिए किसी और के पास जाना चाहती हो। मिंट गुस्से में हाँ कहती है। पीट कहता है कि तुमने मुझसे खुद ही ब्रेकअप किया है तो ये बात तुम भूलना मत और मेरे पास रोते रोते आना मत। ये कहकर पीट चला जाता है। मिंट किसी को मैसेज करती है कि मैंने पीट से ब्रेकअप कर लिया है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मिंट काव से मिलने आती है। मिंट काव को कहती है कि मैंने पीट को कॉल किया था पर उसने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया, और जब मैंने दूसरे नंबर से उसे कॉल किया तो उसने मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दिया। काव पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। मिंट कहती है कि जेन ने मुझे बताया है कि तुम और पीट सेम ही ग्रुप में हो। काव कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं और पीट उतने क्लोज नहीं हैं। मिंट कहती है कि मैं अभी भी पीट से प्यार करती हूँ तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो और उससे मुझसे बात करने को कहो। मिंट को रिक्वेस्ट करता देख काव मान जाता है। सैंडी पीट को कहती है कि क्या तुम काव से अच्छे से बात नहीं कर सकते हो। पीट कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो कि बात क्या है। सैंडी कहती है तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि तुमसे इतना हेट क्यों करते हो। पीट कहता है कि पास्ट में हमारे बीच फाइट हुई है। सैंडी पूछती है क्या वो मैटर लड़की का था। पीट हाँ कहता है। सैंडी पूछती है ऐसा हुआ कब था। पीट कहता है कि कॉलेज से पहले। सैंडी कहती है पर तुम दोनों जब कॉलेज में आए थे तब तुम दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। मुझे लगता है कि असली कारण कोई और है। पीट कहता है कि एक और कारण है, मैंने गलती से उसे किस कर दिया था। सैंडी ये सुनकर चौंक जाती है। तो पीट कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, पर उस हादसे के बाद से मैं उसे और भी ज़्यादा हेट करने लगा हूँ। अब मैं जब भी उसे देखता हूँ या उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे उस किस की याद आ जाती है। पीट पूछता है तुम मेरी बात समझ रही हो ना। सैंडी हाँ कहती है। पीट कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया है, पर तुम ये बात किसी और को मत बताना। सैंडी मान जाती है। पीट कहता है कि अब से तुम हम दोनों को जोड़ने की कोशिश भी मत करो क्योंकि काव और मैं कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। काव सैंडी को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है तो क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। सैंडी मान जाती है। पीट सैंडी को काव के घर ड्रॉप कर देता है। सैंडी उसे अंदर आने को कहती है पर पीट कहता है कि मैं यहीं पे वेट करूंगा। सैंडी काव के साथ अंदर आ जाती है। काव सैंडी को मिंट के बारे में सब कुछ बता देता है। सैंडी पूछती है तुम मिंट को जानते हो, इसका मतलब तुम पीट को पहले से जानते हो ना। काव हाँ कह के कहता है कि हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे पर हम फ्रेंड्स नहीं थे। काव सैंडी को कहता है कि मैं पीट के मैटर से दूर ही रहना चाहता हूँ तो क्या तुम इस मैटर को हैंडल कर सकती हो। सैंडी मना करके कहती है कि मुझे लगता है कि इस मैटर के कारण तुम दोनों फिर से फ्रेंड बन सकते हो।
काव मना करके कहता है कि मैं और पीत कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सकते। सैंडी कहती है कि तुम दोनों ने सेम लाइन ही कही है। तभी काव की माँ पीत के साथ अंदर आती है। काव की माँ सैंडी और पीत को खाने के लिए रुकने को कहती है। पीत मना करने की कोशिश करता है पर काव की माँ के कहने पर वो मान जाता है। पीत खाना सर्व करने में सबकी हेल्प कर रहा होता है। डिश गर्म होती है तो काव उसकी हेल्प करने आता है पर गलती से वो डिश पीत के ऊपर गिर जाती है। पीत वॉशरूम में आकर खुद को साफ करने लगता है। काव पीत को अपनी शर्ट देता है और उसे दवाई भी लगाने लगता है। पीत गुस्सा होकर उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा। पीत दवाई लगाने लगता है। काव उसे देख रहा होता है तो पीत कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हें बीच में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। काव कहता है कि मैं जब भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ। पीत दवाई देकर शर्ट पहनकर काव की माँ को बाय बोलकर चला जाता है तो सैंडी भी काव की माँ को सॉरी कह के चली जाती है। अगले दिन क्लास में पीत सबके साथ बैठने की बजाय दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। लंच में भी पीत उनके साथ लंच करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड फोंग बियर के साथ लंच कर रहा होता है। सैंडी काव से पूछती है कि अब मिंट का क्या होगा। काव कहता है मुझे नहीं पता। सैंडी कहती है कि तुमने तो मिंट से कह दिया है कि तुम उसकी हेल्प करोगे तो अब तुम क्या करोगे। तभी मिंट काव को मैसेज करके अपडेट पूछती है। क्लास के बाद पीत अपनी गर्लफ्रेंड फोंग बियर के साथ जा रहा होता है तो सैंडी उसे रोककर कहती है कि तुम्हें थडा और जून से बात कर लेनी चाहिए। पीत मना करता है। जून सैंडी को कहता है कि अगर वो हमसे बात नहीं करना चाहता है तो तुम्हें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सैंडी कहती है कि अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, और वैसे भी तुम लोग एक दूसरे को पंच तो मार चुके हो ना, तो प्रॉब्लम क्या है। सबको चुप देखकर सैंडी गुस्सा होकर कहती है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ और किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं ही यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर सैंडी चली जाती है। काव भी पीत को उसकी शर्ट रिटर्न करके चला जाता है। जून और धरा भी चले जाते हैं। काव सैंडी को कहता है कि मिंट आज पीत से बात करने यहाँ पे आ रही है। सैंडी कहती है कि मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मिंट वहाँ पे आ जाती है। मिंट काव से पूछती है कि पीत कहाँ पे है। तभी पीछे से पीत आता है तो सैंडी और काव वहाँ से चले जाते हैं। मिंट पीत से पूछती है कि क्या तुम सच में किसी और को डेट कर रहे हो। पीछे से फोंग बियर हाँ कहती है। मिंट पीत को कहती है कि क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो। पीत कहता है कि तुमने ही तो मुझसे ब्रेकअप किया था, क्या तुम भूल गई मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था, तो तुम अब वापस क्यों आई हो। मिंट कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी भूल नहीं पाई हूँ, तो क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। पीछे से फोंग बियर मिंट को शेमलेस कहती है। पीत कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, ये बात करने का सही वक्त नहीं है। ये कहकर पीत चला जाता है। फोंग बियर मिंट से कहती है कि तुम कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि अगर पीत को तुम्हारी फिक्र होती तो वो ऐसे जाता नहीं। ये कहकर फोंग बियर जाने लगती है। तभी मिंट उसे रोक कर थप्पड़ मारती है तो फोंग बियर भी उसे मारने लगती है। पीत ये देखकर फोंग बियर को रोक कर पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फोंग बियर कहती है कि शुरुआत इसी ने की है। मिंट का चेहरा देखकर पीत को लगता है कि फोंग बियर झूठ बोल रही है, तो पीत फोंग बियर को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो। फोंग बियर गुस्सा होकर चली जाती है। पीत मिंट को उठाता है तो मिंट उसे हग करती है। पीत मिंट को उसके घर ड्रॉप कर देता है। मिंट पीत को कहती है कि अभी भी मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया और तुमने मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक्स। मिंट कहती है कि मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे कॉल रिसीव ज़रूर करना। पीत मान जाता है। सुबह में रेन काव को पिक करने आता है। दोनों रेन के भाई सन के कैफ़े आते हैं। सन काव से पूछता है क्या तुम कुछ ड्रिंक लोगे। काव मना करके शूट करने की तैयारी करने लगता है। काव ड्रिंक्स की पिक्चर क्लिक करने लगता है। तभी मॉर्क रेन से मिलने आता है। काव को देखकर मॉर्क उसे पहचान जाता है, क्योंकि उस दिन रेन ने कहा था कि काव मेरा फ्रेंड है। सन काव से पूछता है क्या तुम मॉर्क को जानते हो। काव मना करता है। मॉर्क का चेहरा देखकर सन कहता है कि शायद मॉर्क तुम्हें जानता है। रेन काव को बाय बोलकर मॉर्क के साथ जाने लगता है तो सन रेन को कहता है कि तुम जो भी करो संभल कर करना, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड को प्रॉब्लम क्रिएट करना पसंद है। मॉर्क पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सन कहता है मुझे बस मेरे भाई की चिंता हो रही है, क्योंकि उसका तुम्हारे जैसा फ्रेंड है। मॉर्क रेन को कहता है कि तुम्हारा भाई कुछ ज़्यादा ही बोलता है। रेन कहता है कि तुम इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे भैया हैं। मॉर्क कहता है कि फिर तुम अपने भाई को कहो कि वो ठीक से रहे। सन कहता है मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तो अब तुम जा सकते हो। मॉर्क और रेन चले जाते हैं। काउ सन को पिक्चर दिखा रहा होता है, तभी वहाँ पे पीत आता है। पीत सामने बैठकर अपनी कॉफ़ी पीने लगता है।
मिंट पीत से मिलने आई होती है। पीत लेट होता है तो वो काऊ के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। पीत आ जाता है तो काऊ से बाय बोलकर चला जाता है। पीत मिंट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी काऊ के साथ। मिंट कहती है कि मैं बस काऊ के साथ इसीलिए थी क्योंकि हम सेम स्कूल के थे, तो मैंने सोचा मैं उसे हाय बोल दूँ, और मैं आज फ्री थी इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम क्लास के बाद मेरे साथ लंच करने चलोगे? पीत मना करके कहता है कि आज मेरी क्लास बहुत लेट ख़त्म होने वाली है तो तुम चली जाओ। ये कहकर पीत चला जाता है। कुछ सीनियर्स जून और थडा से फाइट कर रहे होते हैं। पीत ये देखकर उसकी हेल्प करने आता है। जून पीत से पूछता है कि तुम बीच में आए क्यों? पीत कहता है कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम्हारी हालत और भी खराब होती। पीत पूछता है कि आखिर बात क्या थी जो सीनियर्स तुम्हें पीट रहे थे? थडा कहता है कि मैं गलती से उन सीनियर्स से टकरा गया इसीलिए ये सब हुआ है। जून पीत को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि इस मैटर से हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मैंने अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं किया है। पीत कहता है तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। रात में मिंट काऊ को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम पीत के साथ हो? पीत मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। काऊ कहता है कि मैं अभी पीत के साथ नहीं हूँ। मिंट कहती है क्या तुम उसे कॉल करके मेरी बात करवा सकते हो? काऊ कहता है कि मैं अभी उसे कॉल नहीं कर सकता हूँ। मिंट कहती है तुम जब फ्री हो मेरी बात करवा देना। मिंट कॉल कट कर देती है। मिंट दोबारा काऊ को कॉल करने लगती है, पर काऊ उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। काऊ पीत को कॉल करके मिलने बुलाता है। पीत कहता है तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। काऊ कहता है तुम मिंट का कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो तो वो मुझे परेशान कर रही है। पीत पूछता है तुम इस मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? काऊ कहता है फिर तुम मिंट से कह दो कि वो मुझे कॉल या टेक्स्ट ना करे। पीत पूछता है तुम्हारा उससे क्या लेना देना है जो वो तुम्हें कॉल कर रही है? काऊ पीत को मिंट के मैसेजेस दिखाता है। मिंट ने मैसेज में लिखा होता है कि जब से पीत ने मुझसे ब्रेकअप किया है मैं बहुत दुखी हूँ। पीत के कारण मुझे डिप्रेशन हो गया है तो तुम मेरी पीत से मिलने में हेल्प करो। पीत ये मैसेज पढ़कर कहता है कि तुम मिंट की बातों पर यकीन मत करो। मैंने मिंट से ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि वो किसी और को डेट कर रही थी मेरे साथ साथ। पीत जाने लगता है तो काऊ पूछता है अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो तुम क्या करोगे? पीत कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर काऊ गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। तो काऊ कहता है कि मुझे मिंट के लिए बुरा लग रहा है कि वो तुम जैसे इंसान से प्यार करती है। पीत काऊ को पंच मारता है और कहता है कि तुमने जो मुझे पहले पंच मारा था ये उसके लिए है। दोनों में फाइट हो जाती है। पीत बेहोश हो जाता है तो काऊ उसे उठाने लगता है। पीत को होश आ जाता है तो वो काऊ को धक्का देता है। काऊ कहता है हम ये कर क्या रहे हैं, मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया था, तुम्हें अभी देखकर लगा कि तुम मर गए हो। पीत कहता है तुम्हारे पंचेस से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। काऊ हंसकर कहता है कि तुमने अपना चेहरा देखा भी है अभी? पीत कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काऊ कहता है कि मैं इसका इंतज़ार करूंगा। अगले दिन पीत, काऊ, जून और थडा के चोट के निशान देखकर सैंडी सोचती है कि आखिर हुआ क्या है। पीत काऊ को कहता है कि मैंने मिंट से बात कर ली है। काऊ पूछता है कि तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? पीत कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मिंट तुम्हें तंग कर रही है, तो मैंने उसे कॉल करके कह दिया है कि वो मुझे और तुम्हें तंग करना बंद कर दे। काऊ पूछता है कि मिंट अब कैसी है? पीत कहता है कि वो ठीक ही होगी। काऊ कहता है कि अच्छा है, अब वो तुमसे ज़्यादा अच्छे इंसान से मिल सकती है। पीत कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे अच्छे से बात करने आया हूँ और तुम मुझसे झगड़ा शुरू करना चाहते हो। सैंडी जून को कहती है कि तुमने तो कहा था कि फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो तुम पैचअप क्यों नहीं कर रहे हो? सैंडी कहती है मैं आखिरी बार तुम सबसे कह रही हूँ, अगर ये झगड़ा ख़त्म नहीं तुम लोग करोगे तो हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो तुम लोग मुझे सच सच बताओ कि कहीं तुम लोगों ने आपस में तो लड़ाई नहीं की है? जून मना करके कहता है कि मेरी और थडा की सीनियर से लड़ाई हो गई थी और पीत ने हमारी हेल्प की थी। सैंडी पीत से कहती है कि क्या तुम फाइट से दूर नहीं रह सकते हो? पीत कहता है कि वो लोग मेरे फ्रेंड्स को मार रहे थे तो मैं चुपचाप कैसे रहता। सैंडी काऊ से पूछती है कि तुमने किससे फाइट की है? काऊ कहता है कि मेरा बस मेरे हाई स्कूल फ्रेंड से झगड़ा हुआ था। सैंडी सबको कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती पर तुम लोग ये मत भूलो कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हो ना कि झगड़ने, तो तुम लोग कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाओ। मैं तुम लोग की माँ नहीं हूँ जो तुम लोग को सही और गलत का फ़र्क बताती रहूँ। ठडा कहता है कि हम तुम्हारी बात समझ गए हैं तो तुम अब बस करो। सैंडी कहती है कि तुम सबका जो आपसी झगड़ा है क्या तुम लोग बैठकर सॉल्व नहीं कर सकते? तुम लोग सॉरी बोलकर मैटर को ख़त्म भी तो कर सकते हो। पीत जून को सॉरी कहता है, जून भी उसे सॉरी कहता है। दोनों हैंडशेक करते हैं। सैंडी पीत और काऊ को कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है पर तुम दोनों मेरे लिए अपना मूड ठीक कर लो। दोनों मान जाते हैं। सैंडी और जून मस्ती मजाक करने लगते हैं।
सब अपने बीच प्रॉब्लम और ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए ड्रिंक करने आते हैं। सैंडी को ड्रिंक करता देख थड़ा कहता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो, क्योंकि अगर तुम ड्रंक हो गई तो मुझे ही तुम्हें उठा के ले जाना पड़ेगा। काव थड़ा को कहता है कि तुम्हें बस सैंडी की फिक्र हो रही है क्या। सब लोग सैंडी और थड़ा को चिढ़ाने लगते हैं। सब ड्रिंक करके मस्ती करने लगते हैं। सैंडी पीत की शर्ट पे उल्टी कर देती है तो पीत साफ करने वॉशरूम जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में मॉर्ग से टकरा जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।